बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखिएगा, ये क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, जिसमें क्वेश्चन था कि 1 मीटर स्टील रॉड इज करेक्टेड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड -2.5 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये था कि ये आपके पास एक रॉड है, ये एक रॉड है। इसकी इनिशियल लेंथ 1 मीटर है, एग्री। और ये जो रॉड है 1 मीटर गिवन था, और ये जो रॉड है इसका पहले इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी रॉड का एक मरतबा फिर इनिशियल टेम्परेचर ये है कि वो कह रहा है इज करेक्टेड एट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। यानी एक मरतबा इस रॉड का इनिशियल टेम्परेचर ये है और फिर एक मरतबा इसी रॉड का इनिशियल टेम्परेचर -2.5 है। तो आपने कहा कि ये फर्ज करें इसी रॉड को आपने दोबारा कॉपी किया। अब इनिशियल लेंथ तो अगेन इसका 1 मीटर, लेकिन इस मरतबा इसका इनिशियल टेम्परेचर है -2.5 डिग्री सेल्सियस। फिर आपसे पूछा है What will be the difference between their lengths at 60 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों रॉड को हीट किया गया 60 डिग्री सेल्सियस तक, इसे भी और इसका भी फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस पर इन दोनों रॉड की जो लेंथ है उसका डिफरेंस पूछा गया है। What will be the difference between their lengths at 60 डिग्री सेल्सियस। यानी 60 डिग्री सेल्सियस पे जो इन दोनों की लेंथ है उसका डिफरेंस बताइए। तो फर्स्ट कीजिए, 60 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ है L1 और L1 एट 60 डिग्री सेल्सियस, और 60 डिग्री सेल्सियस पे इसकी फाइनल लेंथ है L1 डैश। तो 60 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ ये, इसकी लेंथ ये, इन दोनों का डिफरेंस पूछा, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो रिक्वायर्ड में आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड आपका हो गया L1 डैश माइनस L1 यानी डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस जब निकालते हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। ये कैसे पता चल रहा है कि L1 डैश बड़ी वैल्यू होगी और L1 छोटी वैल्यू होगी। देखिए, यहां से अगर आप डेल्टा टी निकालेंगे तो ये डेल्टा टी आ रहा है 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप यहाँ से डेल्टा टी निकालते हैं तो ये होगा 60 माइनस -2.5, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 62.5। और हमने पढ़ा है कि चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि ये लेंथ ज़्यादा होगी, ये लेंथ कम, तो इसलिए इसमें से आपने इसको माइनस किया, यानी ये आपको फाइंड आउट करना था। इस फिगर को आप रॉड नंबर 1 का नाम दे दीजिए और इसे आप रॉड नंबर 2 का नाम दे दीजिए। फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला जब आप एक से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो हेडिंग फॉर्मूला की कर लेते हो। फॉर रॉड नंबर 1, फॉर रॉड नंबर 1 यानी L1 के लिए सिंपल आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, L0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। देखिए, डेल्टा टी ये गिवन है, एल्फा दोनों के लिए कॉमन है, ये गिवन है, L0 ये गिवन है, ये गिवन है 1 मीटर। यहाँ से निकालिएगा L1 और यूनिट लिखिएगा मीटर। फिर इसी तरह रॉड नंबर 2 के लिए लीजिएगा, और रॉड नंबर 2, ये रॉड नंबर 2 है। सेम यही फॉर्मूला है, बस L1 को L1 डैश कर लेंगे, बाकी फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं है। डेल्टा टी, अब ये सारी इंफॉर्मेशन रॉड 2 के लिए, डेल्टा टी ये इस्तेमाल करेंगे, L0 ये, एल्फा ये कॉमन। जब ये दोनों वैल्यू आ जाए तो L1 में डैश में से L1 माइनस कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, यूनिट लिखिएगा मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि ये जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था इसका सॉल्यूशन अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस लाजमन कीजिएगा।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।